ओम। दो बहनों की धार्मिक बातें। 15वां भाग। शकुंतला को दिया गया उपदेश तथा दुखी गृहस्थ की पहचान। शकुंतला को दिया गया उपदेश। प्रसिद्ध चक्रवर्ती सम्राट भरत की माता शकुंतला ऋषि कण्व की पुत्री थी। राजा दुष्यंत से स्वयंवर विवाह होने के उपरांत कण्व ने उसे ससुराल के लिए विदा किया। अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक में महाकवि कालिदास ने विदा होते समय ऋषि कण्व द्वारा दिए उपदेश का उल्लेख किया है। वह उपदेश विवाहित वधू के लिए गृहस्थाश्रम में पत्नी के कर्तव्यों का ज्ञान कराने वाला साररूप वर्णन है। कालिदास उस उपदेश को इस एक श्लोक द्वारा प्रस्तुत करते हैं। शुश्रूष्व गुरुन् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपं गमः भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्ये शुनुत्सुकेऽग्नि यान्तेव गृहिणी पदं युवतयो वामाः कुलस्याधय। अंक चौथा। अर्थात ससुराल में जाकर तुम इन बातों का पालन करना। जो पत्नियां इन बातों का पालन करती हैं वे गृहिणी के सम्मानजनक स्थान को प्राप्त करती हैं, और जो इनका पालन नहीं करती वे उस घर में क्लेश या मानसिक रोग रूप सिद्ध होती हैं। वे बातें हैं। पहली, गुरुन् शुश्रूषस्व, अर्थात ससुराल में सास ससुर आदि बड़ों की सेवा संभाल करना। दूसरी, सपत्नी जने प्रिय सखी वृत्तिम कुरु, अर्थात यदि पति की अन्य पत्नियां हो तो उनके साथ सहेली के समान मित्रता का व्यवहार करना। कालिदास के समय राजा कई विवाह कर लेते थे, अतः उस स्थिति में वधू का क्या कर्तव्य है इसका उल्लेख कालिदास ने किया है। तीसरी बात, भर्तुर्विप्रकृता अपि रोचनतया प्रतीपम मा स्म गमः, अर्थात पति के द्वारा कभी उपेक्षा किए जाने के कारण क्रोध में आकर उसके प्रतिकूल अर्थात उल्टा बोलना, बदले का व्यवहार करना, हट करना, रुष्ट होना आदि आचरण मत करना। ऐसी स्थिति में सहन शक्ति का प्रदर्शन करके पति के शांत होने पर उसे समझाना आर्थिक फलदायक और व्यावहारिक होता है। चौथी, परिजने भूयिष्ठम दक्षिणा भव, अर्थात सेवक सेविकाओं के प्रति उदारता और दया का भाव रखना। पांचवी, भाग्येषु अनुत्सकेनि, अर्थात सौभाग्य में अथवा धन ऐश्वर्य की अधिकता में अभिमान न करना। ऐसी पत्नी पति को प्रिय और अन्य सभी के सम्मान की पात्र बनती है। दुखी गृहस्थ की पहचान। यशोदा, बहन यह तो बहुत अच्छी पहचान बताई है। वास्तव में जहाँ इतनी अच्छी बातें होंगी वह घर धन्य कहलाएगा ही। क्या निंदनीय गृहस्थाश्रम का भी कहीं वर्णन आता है? सुखदा, हाँ आता है। वैसे तो हमें इन्हीं बातों से अनुमान हो जाता है कि जहाँ ये विशेषताएं नहीं है वह घर निंदनीय है। चाणक्य ने निंदनीय बातों की गणना नहीं की है। महाकवि माघ ने एक पद्य में कुछ बातों का उल्लेख अवश्य किया है। वे हैं, क्रोशन्तः शिशवः सवारी सदनं पंकावृतं चांगनं शय्यादृशवती च रुक्षमशनं धूमेन पूर्णं गृहं भार्या निष्ठुरभाषिणी प्रभुरपि क्रोधेन पूर्णः सदा स्नानं शीतलवारिणा हि सततं धिग्धिग्रस्ताश्रमः, अर्थात जहाँ ये बातें हों वह गृहस्थाश्रम धिक्कार के योग्य है अर्थात निंदनीय है। एक, क्रोशन्तः शिशवः, जहाँ बच्चे रोते चिल्लाते रहते हों। इसका अभिप्राय यह है कि वहाँ माँ बाप अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह हैं। वे बच्चों की सेवा संभाल नहीं करती। ऐसे वातावरण में संस्कारी बच्चों का निर्माण भी नहीं हो सकता।
दूसरी, सवारी सदनम, जहाँ घर में इधर उधर पानी बिखरा हुआ रहता हो या घर सीलन भरा हो। इसका अभिप्राय यह है कि उस घर में स्वच्छता नहीं है, वहाँ रोगों की आशंका बनी रहती है। 3. पंकावृत्तम चांगनम, जिस घर का आंगन कीचड़ से भरा हो, वहाँ गंदगी का दृश्य होता है। जहाँ लीप पोत कर साफ आंगन नहीं रखा जाता, ऐसा आंगन देखने में भी बुरा लगता है। इससे यह संकेत मिलता है कि उस दंपति की सफाई सुंदरता में रुचि नहीं है। 4. शैया दंशवती, जहाँ सोने का स्थान खटमलों मच्छरों से भरा हो, उनके कारण सुखपूर्वक निद्रा ही नहीं आ सकती। इसका अभिप्राय यह है कि ऐसे दंपति के रहन सहन में फूहड़पन है। 5. रुक्षम अशनम, जिस घर में रूखा सूखा भोजन मिलता हो, घी दूध आदि स्नेहयुक्त भोजन आयु बल आदि का बढ़ाने वाला होता है। रूखा भोजन वात दोषों को उत्पन्न करता है, वह असमृद्धि तथा कृपणता का प्रतीक है। उस घर के बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं। संतुलित भोजन रोग रहित स्वास्थ्य का निर्माण करता है। 6. धूमेन पूर्णम गृहम, अर्थात जो घर धुएं से भरा रहता हो, ऐसे घर में शुद्ध वायु का गमनागमन नहीं होता। धुआं अनेक प्रकार के शारीरिक कष्ट देता है, विशेष रूप से आंखों की हानि करता है और श्वसन तंत्र को रोगी बनाता है। 7वां, भार्या निष्ठुर भाषिणी, जहां पत्नी कटु कठोर बोलने वाली हो। उत्तम पत्नी का लक्षण है मधुर भाषण करना। जहाँ पत्नी कठोर वचन बोलती हो, वह घर क्लेश और कष्ट का केंद्र होता है। निष्ठुर बोलने वाली पत्नी परिवार के सभी सदस्यों के लिए कांटे के समान होती है। आचार्य चाणक्य ने तो अप्रिय भाषणी पत्नी वाले घर को अरण्य अर्थात जंगल के समान कहा है। माता यस्य गृहे नास्ति भार्या चाप्रियवादिनी अरण्यम तेन गंतव्यम यथारण्यम तथा गृहम। चाणक्य नीति। अर्थात जिस घर में माता नहीं है या जिस घर में पत्नी अप्रिय बोलने वाली है, उस ग्रह को वन में चला जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए जैसा वन है वैसा ही वह घर है। उस घर में कोई आनंद उल्लास नहीं होता, वह वन के समान सूना है। 8. प्रभुरपि क्रोधेन पूर्णः सदा, जहाँ घर का स्वामी अर्थात पति भी क्रोध से सदा भरा रहता हो। पत्नी अप्रिय भाषिणी होगी तो पति का स्वभाव भी शांत नहीं होगा, वह सदा क्रोध चिड़चिड़ाहट में रहेगा। ऐसा घर न दंपति के लिए, न बच्चों के लिए, न वृद्धों के लिए आकर्षक एवं शांतिदायक होता है, वह तो घर के रूप में साक्षात नरक होता है। 9. स्नानम शीतलवारिणा ही सततम, जहाँ सर्दी और रुग्णता आदि में गर्म जल की आवश्यकता पड़ने पर भी बलात् सदा शीतल जल से स्नान करना पड़ता हो। आयुर्वेद में ताजा ठंडा पानी स्नान के लिए उत्तम माना गया है। वह पानी न शीतल होता है न गर्म। शीतल जल से स्नान करना कष्टप्रद होता है। जहाँ ये 9 बातें हो वह घर सुखद नहीं है, अतः धिक्कार के योग्य है। सुखी गृहस्थ के लिए इन त्रुटियों को दूर करना आवश्यक है।